निज दुख कष्ट सुनाए हो, अति कष्ट दान पहुँचाए हो। महाराज, समय के परिवर्तन से कभी देवता बलवान हो जाते तो कभी दानव बलवान होते। एक बार दानवों की शक्ति अधिक हो गई, क्या हो गई? अधिक हो गई, और देवों को बहुत सारा कष्ट प्राप्त हो गया। बहुत सारा कष्ट आज देवताओं को होने लग गया। दानव देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए आतुर रहते हैं। इतना परेशान आज दानव ने देवताओं को कर दिया। देवता बहुत संतृप्त होकर के अपने दुखों की निवृत्ति के लिए आज से आज सारे देवता करके भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु की स्तुति करते करते अपना अपरिणित कष्ट जो दानव लोगों ने पहुंचाने थे, भगवान विष्णु से कहने लगे, तेरे रहना कठिन प्रतीता, रहना कठिन प्रतीता, भगवन तुमसे हम भयभीता, भगवन तुमसे हम। किससे भयभीत है? किससे भयभीत पता है? मन है? अरे देवता दानव से भयभीत हो रहे हैं, और देवता आज विष्णु के पास गए हैं। ताते तुम्हारी शरण हम आए, ताते तुम्हारी शरण हम आए, इसका कछु उपाय बताइए। अरे महाराज, इसका कोई उपाय बताइए। न कोई शरण देने वाला, कृपा करो प्रभु दीनदयाला, हमारी विपत्ति शीघ्र प्रभु हरियो, हम सब देव चरण मनुष्य हो। अरे महाराज, आज देवता स्वर्ग से आज दौड़ते दौड़ते हरे विष्णु नारायण 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 करते हुए आज भगवान विष्णु के पास। देवगण कहते हैं, लोग एक स्थान पर स्थिर हमें रहना भी बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है। हम उनके से इतने अधिक भयभीत हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हुए हैं। आप इसका कोई उपाय बताइए। आपके अतिरिक्त कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। हे प्रभु, हे दीन बंधु, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। क्रंदन कर्ण देव हरि, कहाश जानी, आराधन महादेव का, कार्य कराऊं जियमान। अरे महाराज, देवों का जैसा हृदय विदारक करुण क्रंदन सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मैं परम कारुणिक करुणा के अवतार है भगवान शंकर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। महाराज, नाग 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 सर्प
शंकर के अंग में सुशोभित रहते हैं। तो ऐसे परम कारुणिक महादेव भगवान विष्णु कहते हैं। महादेव के मन में दृढ़ निष्ठा आराधना कर इस कार्य को करूंगा। शोनिकार देव का ये निज धामा, शोनिकार देव का ये निज धामा, शयन त्याग छिया शाही भगवान, शयन त्याग छिया शाही भगवान। कैलाश शमित तुर तरियाए, लिंग कापि नाम हरेश्वर रख भगवाना, ज्योतिर्लिंग है तेज प्रधाना, कमलन मान सरोज लागे, सहस्र नाम शिरत चले जाए। और महाराज भगवान विष्णु देवता अपने अपने नाम को चले गए इधर। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर को छोड़ करके, शुकत सैन्य छोड़कर भगवान महादेव के कैलाश को आज भगवान विष्णु जा रहे हैं। भरत के समीप पहुंचे और अभी कुंड बनाकर तथा हरीश्वर नामक एक ज्योतिर्लिंग का, हरीश्वर नामक हरि के ईश्वर भगवान विष्णु के ईश्वर हरीश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर भगवान महादेव की आराधना मान सरोवर से शंकर कमलों से विविध पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए करने लगे। एक पुष्प लीला कम करो, सहस्त्र नाम जब भया, कमति देखी गई हरि चिंता, अरे महाराज श्री हरि भगवान का नियम था कि भगवान शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं और एक कमल का पुष्प भगवान को अर्पण कर रहे हैं। प्रत्येक नाम पर एक एक कमल भगवान शंकर को चढ़ाते जा रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार प्रतिदिन सहस्त्र कमलों से महादेव की पूजा करते हैं। ऐसी आराधना करते करते जब समय दिन हो गया, एक दिन महादेव ने कहा कि मैं भक्ति की परीक्षा लेने जाऊंगा। भक्ति की परीक्षा ली और महादेव जी ने उनकी परीक्षा करने के लिए उन 1000 पुष्पों में से लीला करके एक पुष्प को कम कर लिया। सहस्त्र नाम समाप्त करते करते जब अंतिम नाम आया, एक कमल देख भगवान, एक कमल था नहीं, एक कमल चाहिए था, एक कमल था नहीं। भगवान विष्णु ने कहा अरे एक कमल कहाँ गया? एक कमल कम देखकर भगवान विष्णु बहुत चिंतित हो गए। कमल पुष्प प्राप्ति के लिए सारी पृथ्वी पर भ्रमण कर आए, लेकिन शिवलीला से कहीं एक पुष्प आज भगवान विष्णु को नहीं प्राप्त हुआ। कमल नयन भगवान ने पूर्ण संख्या की निज एक नेत्र निकाल कर अर्पित लंका ही। भगवान विष्णु को याद आया, उन्होंने एक सहस्त्र संख्या की पूर्ति के लिए भगवान ने कहा अरे मेरे नेत्र मुझे कमल नेत्र कहते हैं, और अपना एक नेत्र निकाल कर कमल रूपी नेत्र को निकाल कर उस भगवान शंकर के शिवलिंग के चरण में भक्ति पूर्वक समर्पित कर दिया। श्री पुष्पदंत कहते हैं हस्ते सहस्त्र कमला बलिमा हरिस्ते सहस्त्र कमला बलिमा धाया, पदर्योर देखो ने दशमी निज मुद हरे कमलम, भक्तो देखा
हुआ था, नियम भंग के डर से अपने नेत्र रूपी कमल को उखाड़ कर भेंट कर दिया भगवान विष्णु ने, अर्थात नेत्र अर्पित आज भगवान विष्णु ने शिवलिंग के ऊपर कर दिया। वहीं अर्पित कमल भक्ति का फल सुदर्शन चक्र के रूप में परिवर्तित हो गया। जो भक्ति का फल था, सुदर्शन चक्र के रूप में परिवर्तित हो गया, जो कि सारे संसार की रक्षा करने के लिए सावधान गरजते हुए निरंतर जागृत अवस्था में रहते हैं। आशुतोष भक्ति हरि की भय प्रसन्न मन माहि विशेषी, भय प्रकट भय शिव तव अस कहो, प्रेम भक्ति संतुष्ट भय मन वांछित वरदाना, अदय नहीं कछु जो मन माना, विष्णु का जोर कर पाना, नेत्र प्रबल है गए बलवान। इस अटल भक्ति को देखकर आशुतोष भगवान शंकर परम प्रसन्न हुए। उस समय प्रकट होकर प्रसन्न बदन से बोले कि विष्णु, मैं आपकी भक्ति, आपके प्रेम से परम संतुष्ट हूँ। मनोवांछित वर मांगिए, आपके लिए कुछ अदेय नहीं है। भगवान कैसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, ही प्रभु इस समय दैत्य बहुत प्रबल हो गई है, दैत्य इतना उपद्रव कर रहे हैं कि देवताओं का रहना कठिन हो रहा है। संपूर्ण त्रैलोक इस समय उनसे पीड़ित है। आप देवताओं तथा जगत की रक्षा के लिए कोई उपाय कीजिए। स्वामी, इस समय मेरे अस्त्र शस्त्र जो हैं वे सारे निष्फल हो गए हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। इसी हेतु शरण ही आपकी शरण में आया हूँ। विष्णु जी के ऐसे करुणाजनक वचन को सुनकर भगवान शिव जी ने अपना तेजोमय सुदर्शन चक्र आज जो भगवान शंकर के पास था, भगवान विष्णु को प्रदान कर दिया। और जो भगवान श्री हरि के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, ये आज भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि को प्रदान कर दिया। ले जब उदाहरण करो चक्र सुदर्शन अंतरदान हो कह गए, करो दान वन पश्च। आप इस चक्र को हाथ में धारण करके इससे सभी दैत्यों को पछाड़ दो, विनाश कर दो। वहीं पर कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु ने उसी चक्र की सहायता से असुर का विनाश कर श्रम के सहित बहुत शीघ्र कर डाला और तीनों लोगों में आनंद की आज आनंद ही आनंद होने लग गया। भगवान विष्णु भगवान बहुत आज आदर पूर्वक धारण किए रहते हैं। जब सब दुष्ट असुरों शत्रुओं का श्रृंगार होता है तब उससे प्राण मिलाते हैं। जब दैत्यों को इतना प्रकोप बढ़ जाता है, दानवों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि जगत के पालन करता तो आप हो, लेकिन जब यह जगत इस जगत के लोग ऋषि मुनि जब दैत्यों से जब परेशान हो जाएंगे तो उनके श्रृंगार के लिए मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ। ततः प्राप्य भगवान विष्णु दैत्यास्तान बलवन्तरान् जगानाते
बभो सुखिनाशुरा सुप्रीता स्वायुधं प्राप्य राशिन महासुखी। और आज भगवान विष्णु भगवान शंकर की आराधना करते करते, भगवान शंकर का ध्यान करते करते, सुदर्शन चक्र को धारण करते हुए पुनः अपने वैकुंठ में गए। दैत्यों का उद्धार, देवताओं का उद्धार किया। दैत्यों से जो दानव लोग परेशान थे, आज देवताओं की रक्षा भगवान विष्णु ने, आज भगवान शंकर के आशीर्वाद से, शंकर की भक्ति से, शंकर की कृपा से आज देवताओं की आज भगवान विष्णु ने रक्षा की। इसी प्रकार से हम भी निरंतर भाव विभोर होकर के, अलग हो, आलस हो, दुख हो, विपदा हो, संपत्ति हो, कुछ भी हमारे पास अगर हो तो तभी भगवान की सेवा करें, भगवान का पूजन करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का मनन करें। सिर्फ भगवान को दुख में ही याद न करें, अपितु भगवान को सुख में भी याद करें। और आप सभी के सहयोग से यह श्री शिव महापुराण की कथा हो रही है। किसी व्यक्ति विशेष का यह मंदिर, यह प्रांगण नहीं है। आलयम सर्वदेवानां, जहाँ समस्त देवताओं का निवास होता है उसे शिवालय कहते हैं। जहाँ मेरे शंकर की प्रतिष्ठा होती है, मेरा आराध्य माँ भगवती जगदम्बा के साथ निवास करते हैं, उसे शिवालय कहते हैं। और आप सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, भक्तगणों के सहयोग से इस दिव्य भव्य भक्ति को बढ़ाने वाला, ज्ञान की वृद्धि कराने वाला, कलयुग के चित्त का हरण करने वाला और पुराणों में तिलक बताया है श्री शिव महापुराण की कथा को स्वयं देखिए कितनी अद्भुत भगवान शंकर हैं। देव नहीं, क्या है भगवान? महादेव, देवों के देव महादेव। सारे देवता जिनकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और इस ब्रह्मांड का चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो, अगर वरदान मांगने के पास वरदान अगर मांगने के लिए जाता है तो शंकर के पास जाता है। रावण को उठा लो, कोई भी दैत्य उठा लो, कोई भी दानव उठा लो, जो वरदान दिया भगवान शंकर ने दिया, लेकिन उसका श्रृंगार करने के लिए भी भगवान विष्णु को चक्र दिए। और श्रृंगार के देवता भी, पालन के देवता भी, उत्पत्ति के देवता भी भगवान शिव है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम अकाल मृत्यु मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। अरे महाराज, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो भक्त महाकाल का बनता है काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आइए इस दिव्य भव्य श्री शिव महापुराण ज्ञान गंगा में नित्य 11 दिवस तक हम गोता लगाएंगे। और किसी व्यक्ति विशेष का जो कथा नहीं हो रही है, आप
सभी के सौजन्य से आपका एक एक रुपया लगा होगा, जिन्होंने दान दिया है आपका एक एक रुपया लगा होगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हमने अपना पैसा लगाया व्यर्थ गया। अरे महादेव, महाराज महादेव के चरणों में, अगर महादेव के छत्र छाया में, भगवान के दरवाजे पे अगर एक रुपया अगर आप चढ़ाओगे तो मेरे महादेव 100 गुना 1000 फल आपको प्रदान करेंगे। लेकिन भक्ति भाव, समर्पण, श्रद्धा और विश्वास मेरे महादेव के ऊपर होना चाहिए। और अद्भुत कल्प वृक्ष स्वयं मुझे आश्चर्य, जब कहा कि कल्प वृक्ष है, कल्पेश्वर नाम है, प्रथम बार जब आया था रामचरितमानस का गायन किया, तुरंत प्रभु ने दोबारा बुला दिया। तुरंत प्रभु के सामने एक चिट्ठी लिखी कि प्रभु शिव पुराण की कथा होगी। प्रभु आराध्य श्री शंकर जी को लिख दिया करुणा से, और प्रभु करुणा के अवतार हैं। और प्रभु ने तुरंत स्वीकार लिया और उसी का प्रमाण इस श्रावण के अद्भुत मास में श्री शिव महापुराण की कथा का गायन और श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। पुराणों में तिलक कहा गया है श्री शिव महापुराण को, और आप सभी के सहयोग से, किसी एक व्यक्ति विशेष के सहयोग से नहीं, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से, सभी का नाम मैं यहाँ से नहीं उच्चारण कर पाऊंगा। अगर नाम लूंगा तो पूरा दिन ऐसे ही बीत जाएगा। लेकिन समस्त धार्मिक धर्ममयी मातृ शक्ति, आज अगर हमारा धर्म बचा है, हमारी संस्कृति बची है, हमारी सभ्यता बची है, हमारी पहचान बची है, तो भारत की नारियों के द्वारा बची है, जो धर्म का कार्य करती है। भारत की नारियां धर्म का कार्य करती है, आज से नहीं, अभी तो सत्य, त्रेता और द्वापर और कलयुग तक हमारी भारत की नारियां, भारत की स्त्रियां धर्म कार्य में आगे आती है। और आप लोगों को धर्म, अगर नारियां ही धर्म कार्य में आगे ना आए तो कौन आएगा? इसलिए आप लोगों को ऐसे दिव्य दिव्य आयोजन को करना चाहिए। और एक बार सभी मातृशक्ति को जिन्होंने दान दिया, अपना आय का एक हिस्सा यहाँ पे भगवान शंकर के चरणों में अर्पित किया। भगवान शंकर कालों के काल, महाकाल, मृत्युंजय को तरने वाले, दुख दरिद्र का नाश करने वाले आपके समस्त मनोरथ को पूर्ण करेंगे। और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो कल्पना इस कल्प वृक्ष के नीचे आप लोग करेंगे, अवश्य एक न एक दिन अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन विश्वास और समर्पण आपके अंदर होना चाहिए। शबरी को विश्वास था कि मेरे प्रभु राम आएंगे, मेरे प्रभु राम आएंगे। 14 वर्ष शबरी ने भगवान की तपस्या की, लेकिन गुरु पे विश्वास था कि मेरे गुरु का वचन झूठा नहीं होगा, मेरे प्रभु राम आएंगे। बेर खाते रहे, मेरे प्रभु राम आएंगे। और भगवान को शबरी ने अपनी झूठी बेर खिलाकर शबरी के ऊपर मेरे प्रभु राम ने कृपा की। तो क्यों ना वो प्रभु आराध्य, अगर हम उसके चरणों में बैठे हुए हैं तो क्यों ना वो हमारा बेड़ा पार करेगा और हमारा धर्म हम यहाँ से लेकर के हमें जाता है। तो आप लोग इस दिव्य कथा को अधिक सुंदर बनाएं, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग दान दें, लेकिन शिव पुराण में दान की महिमा है। अपनी आय का दशांश हिस्से को दान करने से दान स्वतः पवित्र हो जाता है। अरे महाराज, 100 रुपया में 10 रुपया अगर खर्च कर लोगे किसी मंदिर में, किसी धार्मिक आयोजन करने में, तो गरीब बन जाओगे क्या? नहीं बनेंगे। अगर भगवान के आगे 1000 रुपया 10 रुपया दान करेंगे तो मेरे प्रभु, मेरे शंकर एक भिखारी को करोड़ों का राजा बना देता है। और एक करोड़ों के राजा को मेरे भगवान शंकर अहंकार वश भिखारी बना देता है। रावण को पहले तो वरदान दिया, रावण मांगने के लिए गया तो रावण को अपना स्वर्ग छोड़ करके, जो रावण की सोने की जो लंका थी वो भगवान शंकर की थी, रावण को पसंद आ गया। रावण ने तीनों को हिला करके शिव जी को पसंद कर दिया। शंकर ने कहा बोल क्या चाहिए? रावण ने कहा मुझे बोल ये सोने की लंका चाहिए। तो प्रसन्न दे दिया। पार्वती कहती कि बड़ी भाव से तो एक घर बनाया था वो भी दे दिया। महाकाल ने कहा अरे
के लिए मैं अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर देता हूँ। ये सोने की लंका क्या है? तो रावण को सोने की लंका दे दी, लेकिन जब रावण को अभिमान हुआ तो उस अभिमान का नाश करने के लिए स्वयं राम के रूप में मेरे प्रभु को आना पड़ा। इसलिए प्रभु को जितना दोगे अहंकार वश आप कुछ न करें। और दान धर्म की महिमा बताई अनेक पुराणों में। और आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचे, भगवान शंकर के दिव्य 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 लीलाओं का श्रवण करके इन कानों से दिव्य श्री शिव महापुराण रूपी अमृत ज्ञान गंगा को श्रवण करके अपने अंतस्थ में बैठे, हृदय में बैठे भगवान शिव का चिंतन करके अपने जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के भाग्यों और पुण्यों का उदय करेंगे। अपने आप को बड़े भाग्यशाली आप लोग मानिए, और हम भी अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानते हैं कि श्रावण पवित्र महीने में श्री शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर और अद्भुत भगवान कल्पेश्वर के चरणों में श्रवण करने जा रहे हैं। और महाराज कल की कथा भगवान भगवती शिव चरित्र, शिव और सती का विवाह, संध्या देवी का चरित्र होगा। भगवान सती प्रसंग कल सती के साथ भगवान शंकर का विवाह हम लोग मनाएंगे। इसी उत्तराखंड में कनखल हरिद्वार में राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, और उसी का फलस्वरूप शिव और सती का चरित्र, शिव विवाह की प्रथम कथा। भगवान शंकर के दो विवाह हुए, एक सती खंड एक पार्वती खंड। तो कल शिव और सती का विवाह की कथा हम लोग सुनेंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। सोमवार है, देखिए कितना अद्भुत हमारी, कहते हैं कि करोड़ों जन्म के जब जन्मांतर होते हैं तब कोई अवसर ऐसे प्राप्त होते हैं। और दिन भी देखिए इतने शुभ शुभ दिन मिले हुए हैं। प्रारंभ हुई कथा, जब प्रारंभ हुई शुक्रवार था, मुख्य नक्षत्र था माँ भगवती का, शुक्रवार माँ भगवती का है। कल सोमवार भगवान शंकर का, परसों नाग पंचमी, साल में एक बार नाग पंचमी आती है और नाग पंचमी पड़ रही है, और अंतिम दिवस की कथा सोमवार। देखिए कितने अद्भुत अद्भुत भगवान शंकर ने 7 दिन भगवान शंकर ने बनाए हुए हैं। जन्म मरण का जीवन चक्र भी इसी 7 दिनों के अंतर्गत है। कब शरीर रूपी देह छोड़ करके चले जाएगा कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। इसलिए जितना भी समय मिले भगवान के चरित्रों का, भगवान शंकर के सामने बैठ करके प्रभु का आराधन करें। कर शिव चरित्र में हम लोग प्रवेश करेंगे, शिव और सती का विवाह करेंगे, और संध्या देवी के चरित्र का हम लोग कल श्रवण करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आए। भगवान शंकर के बाराती हम लोग बनेंगे, भगवती सती के बाराती हम लोग बनेंगे। और परसों माँ भगवती साक्षात जगदम्बा हिमालय राज मैना के घर में हिमालय पुत्री बन करके भगवान शंकर के साथ अद्भुत भगवान शंकर का द्वितीय विवाह की हम कथा श्रवण करेंगे। कल सती चरित्र, परसों पार्वती चरित्र में हम लोग चलेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा को आप लोग सफल बनाइए, और अवश्य अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। और कुछ ना कुछ देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ जबरदस्ती, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोग भगवान शंकर के चरणों में अवश्य अर्पित करते हुए जाएं। चलिए आज की कथा को यहाँ पे विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखिए महामंत्र है, पंचाक्षर जो मंत्र है महामंत्र है। ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, भगवान विष्णु भगवान शंकर ने भगवान शंकर को दिया। साक्षात शिवलिंग से ओंकार के रूप में प्रणव अकार उकार मकार पंचाक्षर के रूप में इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए अपने हृदय पटल में भगवान शंकर को प्राप्त करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले
आरती नहीं करने दे रहे, हमें आरती नहीं करने दे रहे। तो जगह की भी कमी है, तो प्रेम पूर्वक जिनको आरती करनी है प्रेम पूर्वक उठ करके आए। मैं तो कहूँगा कि किसी को बुरा न लगे, सभी लोग बैठ जाए और एक दो हो सके तो आप लोग आरती करने के लिए, और ये मन में संकोच न करें कि हमें आरती नहीं करने दें। अरे आपके बदले का जो काम है, कार्य, वो हमारे ब्राह्मण देवता कर रहे हैं, हमारे आचार्य जी, यज्ञाचार्य जी, मामा जी, हमारे भाई श्री। और अगर आप लोगों को संदेह है तो भगदड़ नहीं मचनी चाहिए, प्रेम पूर्वक उठना है तब आरती में आए। अगर भगदड़ मची तो ना आरती के दर्शन किए, क्योंकि जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले, उस ज्वाला में माँ भगवती जगदम्बा है। और ज्वाला के दर्शन करने के लिए अगर उस ज्वाला के आपने दर्शन ही नहीं किए, इसलिए अपने हाथों को, दोनों हाथों को बिल्कुल हथेली को आरती बना करके ऐसे मन ही मन में भगवान शंकर की आरती करें, और संकोच न करें कि हमें आरती नहीं करने दी, कुछ लोग आरती करने के लिए आगे हैं, तो ऐसा संकोच नहीं करें। और देखिए मैं पुनः ये कहता हूँ कि किसी विशेष का यह कार्य नहीं है, समस्त क्षेत्रवासी, समस्त जनता, ग्रामवासी इस कथा को कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी व्यक्ति की यह कथा हो रही है। अरे आप लोगों को तो आगे आना चाहिए। अरे भगवान के मंदिर में सफाई करें, भगवान के मंदिर में भगवान का देखा तांबे का लोटा भगवान का गंदा पड़ा हुआ है, बिल्कुल पीताम्बरी ला करके उसको धो लें। यहाँ पे कुछ कबाड़ पड़ा हुआ है, बिल्कुल उसे साफ कर लें। अरे भगवान का घर है, आलयम सर्वदेवाना, भगवान शंकर का शिवालय है। भगवान के लिए भोग बना लिया, कुछ कर लिया, किसी के घर का और किसी की व्यक्ति विशेष की यह कथा नहीं हो रही है। सबको अपने अपने ढंग से जिसको जो सूझता है वह कार्य करें। बोल बोल करके यह कार्य नहीं होता है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ को पाने के लिए यह कार्य किया जाता है। धार्मिक आध्यात्मिक जागृति के लिए, आपके क्षेत्र में जागृति के लिए कि धर्म का मार्ग आगे बने। और ये न सोचें कि पैसे कमाने के लिए यहाँ पे कथा हो रही है, ये न सोचें कि ये सभी लोग पैसे इकट्ठे किए पैसे कमाने के लिए जो कार्य हो रहा है। मैंने संकल्प लिया हुआ है धर्म का कार्य करने के लिए हम अपना हम एक भी रुपए नहीं लेंगे, स्वतः हमारी जेब से पैसा लग जाए और हम निरंतर धर्म कार्य को निरंतर हम करते रहते हैं। यहाँ नहीं, अभी तो देहरादून में भी हम निरंतर ऐसे धार्मिक आयोजन, क्योंकि हमारा कार्य है। देवराज की कथा शिव पुराण में कहती है कि धर्म ब्राह्मण का कार्य है धर्म को आगे बढ़ाना। तो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग आगे आए और धर्म दया करते रहें, भगवान की सेवा करते रहें, कुछ न कुछ करते रहें और कुछ न कुछ सेवा, कुछ भी करो। आप पानी ले आओ, भोजन बना लो, कुछ भी कर लो, कुछ न कुछ सेवा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो बड़े हमारे चाचा जी लोग हैं, हमें बुरा लग रहा है क्योंकि उनके बेटे के समान हम लोग हैं, हमें भोजन करा रहे हैं। और युवा पीढ़ी अगर मैं कहूँ तो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को आगे आने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को ज़्यादा आना चाहिए कथा श्रवण करने के लिए। क्योंकि युवा पीढ़ी जब इस कथा को सुनेगी, अपना जीवन परिवर्तन करेगी, तो आने वाली पीढ़ी हमारी स्वतः ही बलिष्ठ बन जाएगी और यह भारत देश एक दिन पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और धर्म कार्य करें। और मैं बता रहा था कुछ, देखो मन में रहा, हमारे चाचा लोग रोटी बना करके 12-1 बजे कल गए थे, खाया कि नहीं खाया हमें तो कुछ पता नहीं। हमारी चाची लोग जो निरंतर 2-3 महीने से लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ रोज लगे हुए हैं प्रचार करने में, कथा है कथा है कथा है। तो बहुत प्रसन्नता हुई कि देखो हमारे भगवान भोले के भक्त हैं। हमने कहा आप लोग करते रहें, जितने हो सके अधिक से अधिक संख्या में जोड़ते जाएं, शिव भक्तों को जोड़ते जाएं, क्योंकि किसी विशेष
का जो कथा किसी विशेष की नहीं हो रही है। आप अपने हिसाब से भी और लोगों को बोलिए, शिव मंदिर में आने के लिए कहिए। कहा गया कि जो सुनता है और जो किसी को श्रवण भी कराता है, बोल भी दिया ना, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। और कुछ नहीं है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, कुछ न कुछ सेवा करें, कुछ न कुछ भगवान को भोग लाएं, बनाएं। और प्रातः काल यहाँ पे षडंग रुद्राभिषेक के द्वारा हमारे वैदिक ब्राह्मण षडंग रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, ताकि कथा में एक बल मिले। रुद्राभिषेक शंकर जी प्रसन्न होकर के कथा में एक बल देते हैं। षडंग रुद्राभिषेक करके भगवान शंकर आशुतोष प्रसन्न होकर के बल देते हैं। उसी बल के फलस्वरूप हम इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। आज की कथा को विराम करते हैं। कल प्रातः पूजन यहाँ पे रोज होता है। ये नहीं कि हमने कहानी तो आप लोग आए, इतने ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, सभी लोग पूजन में हैं, क्योंकि किसी के घर की कथा जो नहीं हो रही है। भगवान शंकर का दरवाजा सबके लिए खुला है। आपने देखा होगा कि भगवती के दरबार में ताला लगता है, विष्णु के दरबार में ताला लगता है, कोई भी देवता उनके दरबार में ताला लगता है, लेकिन मेरा शंकर का दरबार, मेरे शंकर के दरबार में कभी ताला नहीं लगता है। क्या लेके जाएगा? कुछ नहीं लेके जाएगा, तो बैठा हुआ है। तो एक बहुत सारी प्रसंग, बहुत सारी कथाएं भगवान की हैं। समय का अभाव है, अधिक से अधिक संख्या में ठीक आप लोग 2 बजे पहुंचे, ताकि हम 5 बजे छोड़ दें इस कथा को। तो आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रातःकालीन पूजन होता है, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। ये नहीं कि जब ब्राह्मण लोग बोले कि भाई कल तुमने पूजा करना आना है, तभी लोग आप लोग नहीं, आप लोग सभी लोग आ सकते हैं। पूजन पत्र पुष्प फल लेकर के आए। भगवान का अभिषेक होता है, शंकर जी का पूजन होता है। आपके ग्रह बलिष्ठ होंगे। शनि की 7.5 जो चल रही है, राहु केतु सारे ग्रहों के अधिपत्य देवता भगवान शंकर हैं। पूजन में आप लोग अवश्य आए। रुद्राभिषेक चलता है, भगवान शंकर का अभिषेक होता है। पर कल सोमवार है, कल अधिक से अधिक भगवान की त्रिकाल की कल पूजा होगी। भगवान का कल सुबह दिन और शाम को अखंड रुद्राभिषेक, षडंग रुद्राभिषेक हमारे वैदिक विद्वान लोग करेंगे भगवान शंकर का, और जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो और हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया, इस जैसे जो कल्प वृक्ष के ऊपर कल्प वृक्ष छाया दे रही है, वैसे भगवान शंकर अपनी छत्र छाया करें। आज कथा को विराम देते हैं।